मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज भरतपुर, आज MA प्रीवियस में द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य जो है उसके अंतर्गत हमारी महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक विनय पत्रिका, जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगी। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद तुलसी का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे हम तुलसी का स्वांत सुखाय लिखा हुआ ग्रंथ मान सकते हैं। इसमें तुलसी समाज विश्लेषण की अपेक्षा आत्मविश्लेषण में ही अधिक डूबे प्रतीत होते हैं, परंतु उनका यह आत्मविश्लेषण भी साधारण मानव का आत्मविश्लेषण है, जो अपने विराट रूप में संपूर्ण मानवता का आत्मविश्लेषण बन जाता है। संत का स्वांत सुखाय सदैव और सर्वत्र जनहिताय ही रहता है। संत का व्यक्तिगत सुख दुख विशाल मानव समाज का सुख दुख बन जाता है, क्योंकि संत व्यक्ति में सीमित न रहकर संपूर्ण मानवता का प्रतीक होता है। यही सिद्धांत कवि तुलसीदास की विनय पत्रिका पर भी लागू होता है। इसमें तुलसी ने भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त मानव की करुण मानसिक दशा का मार्मिक चित्रण किया है। स्वार्थ में डूबी हुई मानवता सांसारिक वैभव विलास में पड़कर कितनी भयंकर मानसिक अशांति की शिकार हो उठती है। इस तथ्य का विश्लेषण तुलसी ने स्व को माध्यम बनाकर किया है। एक प्रकार से तुलसी संपूर्ण पीड़ित मानवता के प्रतिनिधि बन गए हैं। तुलसी द्वारा चित्रित इस चित्र के दो पक्ष हैं, जो आज अपने विराट रूप में एक दूसरे से भिन्न न होकर एक ही हैं। एक तरफ वैभव विलास के कारण नाना पाप कर्मों में लिप्त मानव है, जो सत्कर्म और सदाचार को तिलांजलि दे अपनी वासनाओं की पूर्ति निर्मित करता है और उसका ही प्रयत्न करता रहता है। इस दूसरी ओर वह पीड़ित दलित जनता है, जो अन्न वस्त्र के अभाव में सदैव त्रस्त और दुखी बनी रहती है। इन दोनों ही वर्गों के अपने अपने अभाव हैं और दोनों ही पीड़ित हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से। इस दुख से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है राम की भक्ति करना, और राम की यह भक्ति केवल राम नाम का उच्चारण करने तक ही सीमित नहीं, इसके मूल में सदाचार की भावना सर्वप्रधान है। राम भक्ति का वास्तविक अभिप्राय यह है कि व्यक्ति सदाचारी बने और संपूर्ण सांसारिक कामनाओं के प्रति निष्काय भाव धारण कर सरल और सादा जीवन व्यतीत करे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करने लगे तो संसार के अन्याय, अत्याचार, अभाव आदि का समूल नाश हो जाएगा और फिर संपूर्ण मानवता सुखी बन शांति, संतोष और आनंद से भरा जीवन व्यतीत करने लगेगी। विनय पत्रिका का मूल संदेश यही प्रतीत होता है। भक्ति के इस लोक कल्याणकारी रूप की स्थापना ही कवि के समस्त जीवन की परम साधना और उपलब्धि है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि विनय पत्रिका का लिखने का क्या कारण रहा है। हम विनय पत्रिका के मूल उद्देश्य के प्रति देख चुके हैं। अब ये हमारा दृष्टिकोण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्य मनीषियों ने भी तुलसी के साहित्य का यही मूल उद्देश्य
माना है, परंतु इसके अतिरिक्त राम भक्तों की दृष्टि में विनय पत्रिका का केवल एक ही उद्देश्य है कि राम नाम लेने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। परंतु इस दृष्टि में एक कमजोरी है। यहाँ मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि स्वयं तुलसी ने मोक्ष की कामना न कर राम से केवल उनकी भक्ति प्राप्त करने की याचना की है। साधारण दृष्टि से विनय पत्रिका को भक्ति का ग्रंथ मानने वाले उसे उसके मूल में निहित सदाचार के संदेश, सदाचार के महत्व, सदाचार की परिभाषा और उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को नहीं जान पाते। इसी कारण से इस ग्रंथ के मूल की थाह न पाकर उसके बाएं स्वरूप तक ही सीमित होकर रह गए हैं। विनय पत्रिका ही नहीं बल्कि तुलसी का संपूर्ण साहित्य सदाचार पर आधारित है। स्वस्थ मानव समाज का निर्माण का संदेश दे रहा है। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका क्यों लिखी गई, इसके संबंध में एक किंवदंती का उल्लेख किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या किंवदंती है। उन्होंने कहा है, एक हत्यारा ये पुकारता फिरता था कि राम के नाम पर कोई मेरे हाथ का भोजन खाकर मुझे हत्या के पाप से छुड़ा दे। तुलसी ने ये पुकार सुनकर उसको अपने पास बुलाया और उसके हाथ का भोजन किया। ये सुनकर काशी के पंडित तुलसी की आलोचना करने लगे और उन्होंने तुलसी से पूछा कि इसका क्या प्रमाण है कि ये हत्यारा हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। तुलसी ने उत्तर दिया कि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है, उसका उच्चारण करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु अविश्वासी तार्किक पंडितों ने तुलसी के सामने ये शर्त रखी कि यदि विश्वनाथ का नंदी इस हत्यारे के हाथ का भोजन कर ले तो हम मान लेंगे कि ये हत्या के पाप से मुक्त हो गया है। फलतः ऐसा ही किया। पत्थर के नंदी के सामने उस हत्यारे के हाथ का खाना रख दिया गया और वो उस नंदी ने खा लिया। राम नाम का ये प्रत्यक्ष प्रभाव देख जनता में राम नाम का प्रचार बढ़ा और सब राम नाम जपने लगे। यह देख कलयुग चिढ़ गया, क्योंकि अब जनता पर से उसका प्रभाव हटने लगा था। इसीलिए उसने तुलसी को बहुत डांटा, फटकारा और भय भी दिखाया। तुलसी ने दुखी होकर हनुमान से शिकायत की। इस पर हनुमान ने कहा, आजकल कलयुग का ही राज्य है, हम राम की आज्ञा बिना उससे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम राम की सेवा में एक अर्जी लिख दो तो हम उसे राम के सम्मुख प्रस्तुत कर कलयुग को सजा दिला देंगे। कहा जाता है कि हनुमान की यह बात सुनकर ही तुलसी ने ये विनय पत्रिका लिखी है। ये घटना किसी चमत्कार प्रधान मस्तिष्क की उर्वर कल्पना की उपज प्रतीत होती है। जिसने इस रूपक द्वारा विनय पत्रिका के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, उस उद्देश्य है कलयुग को दंड दिलाना। कलयुग को दंड दिलाने का अभिप्राय है संसार से पाप और अत्याचार का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करना। सद्धर्म की स्थापना का परिणाम होता है कि संपूर्ण मानव समाज में सदाचार की स्थापना, जिसकी चरम परिणति होती है। अखिल मानवता का कल्याण और विनय पत्रिका का भी यही मूल उद्देश्य है। अब मैं आपको अगले क्रम में अगली जो वीडियो है उसमें विनय पत्रिका की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।